स्वागत है आपका कथा सागर में। आज की कहानी है असली नकली। दिनेश जब थका मांदा ऑफिस से घर पहुंचा तो घर में बिल्कुल अंधेरा था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। नौकर ने आकर दरवाज़ा खोला। दिनेश ने पूछा, मैडम बाहर गई हैं क्या? नहीं, अंदर हैं। सोने के कमरे में प्रवेश करते ही उसने बिजली का स्विच दबाकर जला दिया। पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। दिनेश ने देखा, अलका बिस्तर पर औंधी लेटी हुई है। टाई की गांठ को ढीला करते हुए बोला, अरे पूरे घर में अंधेरा करके किसका मातम मना रही हो? अलका कुछ न बोली। सोई हुई हो क्या? दिनेश ने पास जाकर पुकारा। फिर भी कोई उत्तर न पाकर उसने अलका के माथे पर हल्के से हाथ रखा। अलका, मत छुओ मुझे, आप प्यार का ढोंग करते हैं, आपको मुझसे जरा भी प्यार नहीं। ओह, दिनेश मुस्कुराया। अरे ये बात है, मैंने तो सोचा कि अलका मर गई। अगर ऐसा होता तो आपके लिए अच्छा होता। अलका रो रही थी। अरे तुम तो रो रही हो। मैं पूछता हूँ, तुम्हें ये प्रमाण पत्र किसने दे दिया कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? अलका तेवर चढ़ाकर बोली, प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है? मैं इतनी नासमझ तो नहीं, मुझे सब पता है। ओहो, आज अचानक तुम्हें क्या हो गया जो इस तरह बरस पड़ी? अलका आंसू पोंछती हुई बोली। आज मैं लेडीज़ क्लब गई थी तो। अलका फिर रोने लगी। दिनेश ने पूछा, तो? क्लब में सब महिलाएं बता रही थीं उनके पति को उनसे कितना प्रेम है, और मैं। अलका फिर से सकने लगी थी। दिनेश बड़ा परेशान था। आखिर लेडीज़ क्लब के साथ पति के प्यार का क्या संबंध है? दिनेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अलका रोते रोते बोली, शकुंतला बता रही थी कि उसके पति को उससे इतना प्रेम है कि वो हर महीने कुछ ना कुछ उपहार लाकर जरूर देता है। पिछले महीने उसको सोने का एक सेट उपहार में मिला, और कल एक बहुत महंगी कांजीवरम की साड़ी मिली है। सरला बता रही थी कि उसे उसके पति ने जड़ाऊ सेट दिया और एक दूसरे सेट के लिए ऑर्डर दिया है। उमा बता रही थी कि उसे हीरे का। अरे बस भी करो, मुझे ज़रा सांस तो लेने दो। हाँ हाँ, ये सब बातें आपको क्यों भाएंगी? आपको क्या मालूम मैं अपने दिल पर पत्थर रख के कैसे मुंह छिपाए बैठी थी? मुझे तो आपने कभी कुछ नहीं दिया। अलका जोर जोर से रोने लगी। अरे अलका, तुम तो सचमुच बच्चों जैसी बातें करती हो। भला प्यार की नाप तोल सोने और हीरे से की जाती है? प्यार तो दिल में होता है पगली। अलका झुंझलाकर बोली, उमा का पति आपसे कितना जूनियर है? सरला का आदमी भी तो आपसे जूनियर है। जब आपके जूनियर अफसर अपनी पत्नियों को हीरे जवाहरात का सेट दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं दे सकते? इसका मतलब तो यही है कि आपको मुझसे जरा भी। अलका फिर से आंसू बहाने लगी। अलका, मैं जानता हूँ ये लोग अपनी पत्नियों को कैसे भेंट देते हैं, मगर मैं उस रास्ते पर नहीं जाना चाहता। अलका, तुम ये सोचो, हमें जो तनख्वाह मिलती है उसमें से घर का किराया देकर, नौकर चाकर रखकर, अच्छी तरह खा पी कर इस महंगाई के दिनों में कितने रुपए बचते हैं? जो थोड़ा बहुत बचता है उससे हर महीने महंगी महंगी चीज़ें खरीद कर लाना असंभव है। दिनेश समझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे किसी भी तरह वह हीरे का सेट चाहिए, अलका चिल्लाती हुई बोली। असंभव, दिनेश रुक रुक कर बोला। मैं सच्चाई के रास्ते पर चलता हूँ। मुझे गलत रास्ते पसंद नहीं। रिश्वत लेना मैं गलत समझता हूँ। अगर वे गलत तरीके से रुपए कमाते हैं तो कमाने दो, मगर मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा। तुम ये अच्छी तरह समझ लो। दिनेश उत्तेजना से हाँफ रहा था। यही आपका अंतिम निर्णय है? अलका गरजती हुई बोली। हाँ। तो आप भी जान लीजिए, मुझे जब तक जड़ाऊ सेट नहीं मिलेगा मैं पानी भी नहीं पीऊंगी। अरे भाई, ये क्या बचपना है, सुनो तो। मगर कौन सुनने वाला था। अलका पैर पटकती हुई दूसरे कमरे में चली गई और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात ना तो अलका ने और ना दिनेश ही ने खाना खाया। दिनेश बहुत परेशान था। वो सोच रहा था, जो जिद अलका कर रही है उसे निभाना उसके लिए असंभव है, तो क्या करे वो? वह अलका की जिद से भली भांति परिचित था। तो क्या सचमुच अलका भूख हड़ताल करके अपनी जान दे देगी? सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।